पिछले 2 भागों में हमने देखा कैसे एक अनंत छोटे बिंदु से हुआ बिग बैंग, कैसे ब्रह्मांड में पहली रोशनी चमकी और कैसे बनी आकाशगंगाएं। लेकिन अब हम उस आकाशगंगा के एक छोटे से कोने में जूम करते हैं, जहां अरबों साल बाद एक सिस्टम बना, सोलर सिस्टम, और इसी के एक छोटे ग्रह पर जन्मा जीवन। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे आकाशगंगा के एक स्पाइरल भुजा में एक बड़ा गैस और धूल का बादल था। इस बादल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़े से भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और सिलिकॉन मौजूद थे। ये तत्व पहले के फटे हुए तारों यानी सुपरनोवा के अवशेष थे। एक पास के सुपरनोवा विस्फोट ने इस बादल को विचलित किया और ये धीरे धीरे अपनी गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोलैप्स होने लगा। इस कोलैप्स होते हुए बादल को हम कहते हैं सोलर नेबुला। जैसे जैसे नेबुला कोलैप्स होता गया, एंगुलर मोमेंटम के कारण ये एक घूमते हुए डिस्क में बदल गया। सेंटर में मटेरियल सबसे अधिक डेंस था। प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाने लगे और अपार ऊर्जा निकलने लगी। इसी से जन्म हुआ हमारे सूर्य का। ये प्रक्रिया इजी नहीं थी। एक विशाल ऊर्जा विस्फोट ने बचे हुए धूल और गैस को बाहरी क्षेत्र में उड़ा दिया और सूर्य के आसपास एक फ्लैट डिस्क बची, जिसमें बाद में बने ग्रह। अब सूर्य के आसपास बचा हुआ मटेरियल घूम रहा था। छोटे छोटे धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से चिपकने लगे। ये कण मिलकर किलोमीटर आकार के चट्टाने बन गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। फिर ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते रहे और बन गए प्रोटोप्लैनेट्स। यह प्रक्रिया कहलाती है एक्यूमुलेशन प्रोसेस यानी संचय प्रक्रिया। लेकिन सूर्य के करीब गर्मी ज्यादा थी, इसलिए यहाँ सिर्फ धातुएं और चट्टाने ठोस बनी और बने लैंड प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बहुत दूर जहां तापमान कम था, हाइड्रोजन, हीलियम और बर्फ ठोस बन गए और बने विशाल ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। जब हमारा अर्थ बना तब यह एक मोल्टन वर्ल्ड था। टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था और सतह पर लगातार मीटियर्स गिर रहे थे। ये प्रभाव इतने शक्तिशाली थे कि महासागरों का पानी भी वाष्पित हो जाता। ज्वालामुखी गैसों ने वातावरण बनाया जिसमें CO2 जलवाष्प और नाइट्रोजन थी। धीरे धीरे अर्थ ठंडा हुआ, परत बनी और फिर एटमॉस्फेयर स्थिर होने लगा। जब टेम्परेचर कम हुआ तो पानी संघनित हुआ और बारिश होने लगी। बारिश ने महासागर बनाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ पानी अर्थ तक कॉमेट्स एंड आइसी एस्टेरॉइड्स के माध्यम से आया। महासागर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिंपल मॉलिक्यूल्स मिले। बिजली और ज्वालामुखी ऊर्जा ने इन्हें जोड़ दिया और बने जैविक यौगिक जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स ही बाद में मिलकर बने पहली जीवित कोशिकाएं। अर्थ जीवन के लिए परफेक्ट क्यों बनी? क्योंकि ये सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर थी, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। इसका आकार इतना था कि वो अपनी वातावरण को पकड़ सके और एक बड़ा चंद्रमा इसके घूर्णन को स्थिर रखता था। यानी प्रकृति ने एकदम परफेक्ट संतुलन बनाया और इसी संतुलन में जीवन ने अपना पहला कदम रखा। तो ये थी हमारे सौर मंडल और अर्थ के जन्म की कहानी, सुपरनोवा के एक बादल से लेकर नीले ग्रह तक का सफर। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे महासागर के सूक्ष्म कोशिकाएं विकसित होती हुई मानव जैसी बुद्धिमान जीवन तक पहुंच गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।